नमस्ते, हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने श्लेष अलंकार का अध्ययन किया और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको विस्तार रूप से समझाया। और आज हम आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार देखिए, जैसे हम किसी को देखकर किसी से उपमा देते हैं, तो जैसे कोई किसी का गोल चेहरा है, और गोल चेहरे वाली यदि नायिका हमारे पास राखी है ना, तो हम कहेंगे अरे ये लड़की राखी जैसी लग रही है। और जैसे कोई बहुत लंबा है, अरे अमिताभ बच्चन जैसा, है ना। तो ये हमारी सामान्य भाषा में हमने उसके जैसा उसको बता दिया। किसके जैसा है लंबा, तो अमिताभ बच्चन के जैसा है, या किसी के भी अनुसार हम बता देते हैं, तो ये होती है उपमा, एक के साथ दूसरे की समानता को बताना। ठीक है। अब देखिए परिभाषा क्या हमारी कहती है। परिभाषा कह रही है साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैक उपमा द्वयोः। क्या कह रहे हैं कि एक वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म्य रहित, उनमें कोई भी विधर्मता नहीं होनी चाहिए, कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए, तो वैधर्म्य रहित वाच्य सादृश्य को उपमा कहते हैं। वाच्य सादृश्य अर्थात जो बात कही जाए उसके सादृश्य को। ठीक है। तो एक वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म्य रहित वाच्य सादृश्य को उपमा कहते हैं। पुनः देखिए, साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैक उपमा द्वयोः। अब देखिए क्या एक वाक्य है ना, तो एक वाक्य पूरा और उसमें कोई भी दो पदार्थ होने चाहिए। जैसे हम किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी अन्य से उसकी तुलना कर रहे हैं, समानता कर रहे हैं, तो दो पदार्थों की, अब देखिए ये जो समानता है, तुल्यता है, ये किसी तरह से हो सकती है, गुण के आधार पर हो सकती है, उनकी क्रिया के आधार पर हो सकती है ना। तो गुण, क्रिया और आदि को सामान्य धर्म या साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मनुज्ञत्वम या रमणीयत्वम। अब कोई भी दो पदार्थ हैं, है ना, वो भी सुंदर है और ये भी सुंदर है, तो क्या आधार हुआ उनका, जो सुंदरता होना, रमणीयता है उसमें, वह दोनों की तुल्यता का आधार है। तो क्या हुआ कि दो पदार्थों की तुल्यता के कारणीभूत, कारण यानी क्या कारण है, तो गुण हो सकता है उनका, है ना, और क्रिया आदि को सामान्य धर्म या साधारण धर्म कहते हैं, जैसे मनुज्ञत्वम, रमणीयत्व आदि। अब आगे, एव यथा, तुल्य, सदृश, सम, वत आदि शब्दों को औपम्यवाची यानी उपमा का वाचक कहते हैं। कि जो उपमा है, जो समानता है, उनको बताने वाले शब्द कौन से हैं, तो एव, यथा, तुल्य, सदृश, सम और वत, ये है, ये सभी उपमान के वाचक होते हैं। अब अगला, प्रकरण में यानी जो भी वस्तु कथा या जो भी हमारा प्रकरण चल रहा है, जो भी बात चल रही है, उसमें जो वर्णनीय है, मुख आदिक उपमेय कहे जाते हैं। कौन? मुख आदिक, है ना। मान लीजिए हम नायिका के मुख की तुलना कर रहे हैं, तो नायिका का मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब किससे कर रहे हैं तुलना, है ना, तो जिससे कर रहे हैं वह उपमान हो जाएगा। तो क्या? उसकी सुंदरता आदि के निरूपक जो चंद्रादिक हैं वो क्या कहलाएंगे? उपमान कहलाएंगे। तो उपमा अलंकार में हम क्या देखते हैं, जो उसके आवश्यक अंग हैं वो क्या हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाची शब्द। ये चारों चीजें इसके लिए कारणीभूत हैं। अब एक उदाहरण, एक छोटी सी बात, चंद्रवन मुखम मनोज्ञमेतत्।
चंद्रवन मुखम मनोज्ञमेतत्, अर्थात यह चंद्रमा के समान मुख मनोज्ञत्व है ना। तो यह मुख चंद्रमा के समान कैसा है, मनोज्ञत्व है। अब यहाँ पर देखिए कि यह तो है ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे नायिका का मुख या यह मुख क्या हो गया, ये हो गया उपमेय। अच्छा, चंद्रमा क्या हुआ यहाँ पे, चंद्र, तो चंद्र हो गया उपमान, वत हो गया उपमावाचक। कोई सा भी एक हो सकता है, सब नहीं, एक, एवं, यथा, तुल्य, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। तो वत उपमावाचक है, मुख उपमेय और मनोज्ञत्व तो इसमें साधारण धर्म है। तो हमने क्या देखा, पुनः हम देखेंगे एक बार। साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्य के उपमा द्वयोः, तो एक ही वाक्य में दो पदार्थों की, ठीक है। तो जैसे कैसे दो पदार्थ हुए, देखिए अब यहाँ पे कहा हमने कि चंद्रवन मुखम, है ना। तो जैसे चंद्रमा मनोज्ञत्व है, मनोज्ञत्व गुण से युक्त है, वैसे ही इसका मुख ना, नायक का, नायिका का, किसी का भी, इसका मुख कैसा है, मनोज्ञत्व के गुण से युक्त है, मनोज्ञत्व है, मनोहारी है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि देखिए दो पदार्थों की और दोनों में सादृश्य है, समानता है, कोई विधर्मता नहीं है ना। तो वाच्य सादृश्य को कि जैसा उसका मुख है वैसा ही इसका मुख मनोज्ञत्व है। यह जो बात हुई वह कैसी हुई, वह उपमा अलंकार के द्वारा कही गई। अब देखिए उपमा के मुख्य दो भेद होते हैं, इसको भेदों सहित पढ़ाना आवश्यक है ताकि आपको ये आगे तक के जो भी आपके, भले ही हम इसको स्नातक के रूप में पढ़ा रहे हैं लेकिन ये परास्नातक है ना और नेट इत्यादि में भी हैं, तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आएंगे, इसलिए हम इसको विस्तार से ही पढ़ाएंगे आपको। तो उपमा के दो भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा, अब देखिए, सा पूर्णा यदि सामान्य धर्म औपम्यवाची च उपमेय चोपमानम भवेद वाच्यम इयम पुनः। क्या कह रहे हैं इसमें ये कि सा पूर्णा, सामान्य धर्म, औपम्यवाची, उपमेय और उपमान, जो चारों मैंने भी बताए, ये चारों यदि वाच्य हों, कैसे हों, ये चारों यदि वाच्य हों, एक ही उसमें चारों स्पष्ट हों, कहे गए हों और अर्थात किसी शब्द से प्रतिपादित हों, तो व्यंग या आक्षेप ना हो, वहां पर क्या हो, न व्यंग हो न आक्षेप हो। तो क्या होगा कि यह पूर्ण उपमा कहलाएगी। तो कौन कौन से चार अंग अभी हमने बताए, सामान्य धर्म होना चाहिए, औपम्यवाची अर्थात उपमावाची शब्द होने चाहिए, उपमेय और उपमान तो है ही। तो उपमेय और उपमान, साधारण धर्म और औपम्यवाची पद, ये चारों यदि एक साथ हों तो वह क्या कहलाएगी, वह पूर्ण उपमा कहलाएगी। वहाँ कोई भी व्यंग नहीं होना चाहिए, कोई किसी के ऊपर आक्षेप नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के द्वारा पहले हम उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाची जो शब्द हैं उनको स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके भेदों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्या उदाहरण है इसमें, मधुरः सुधावद अधरः पल्लव तुल्यो अति पेलवः पाणिः चकित मृगलोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्याः। क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए कि यहाँ नायिका की बात चल रही है, तो एक एक पद को, जैसे मधुरः सुधावद अधरः, है ना, तो मधुरः सुधावद अधरः, उसका अधरोष्ठ, किसका अधरोष्ठ, नायिका का अधरोष्ठ कैसा है, अमृत के समान मधुर है। ठीक है, और अब देखिए इसमें यहाँ सुधा जो है वह उपमान है और अधर उपमेय है
वत उपमावाचक है और मधुरत्व साधारण धर्म है। अर्थात जैसे सुधा के अंदर मधुरत्व है वैसे ही अधरोष्ट के अंदर मधुरत्व है। ये बात इस पद्य में बताई गई है, इसीलिए यहाँ क्या है, उपमा अलंकार है, पूर्ण उपमा है। एक पाद में चारों बातें आपकी आ रही हैं। अगला देखिए, पल्लव तुल्यो अति पेलवह पाणी, तो उसका हाथ नए पत्ते के समान अति कोमल है। तो क्या हुआ यहाँ पर, पल्लव क्या हो गया, उपमान हो गए, क्योंकि जो हाथ है उसकी तुलना किससे की जा रही है, पल्लव से की जा रही है। तो पल्लव हो गया उपमान, पाणी हो गया उपमेय, पल्लवत्व यानी पल्लवत्व माने कोमलता। तो कोमलता क्या है, यहाँ पर साधारण धर्म है और तुल्य शब्द जो है वह उपमावाची है। देखिए, चकित मृग लोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्याह, और उसके लोचन कैसे हैं, चकित मृगों के लोचनों के समान चपल हैं। तो जो जैसे एक हिरनी जो है उसके नेत्र कैसे होते हैं, बिल्कुल चपल होते हैं, एकदम से चल रहे हैं, है ना। तो वैसे ही किसके, इस नायिका के जो नेत्र हैं वह कैसे हैं, चपल हैं। तो यहाँ पर देखिए, नायिका के जो लोचन हैं वो क्या हो गया, उपमेय हो गया, और जो मृग के लोचन हैं वो क्या हो गया, उपमान हो गया। सदृश जो पद आया इसमें वह क्या हो गया, उपमावाची शब्द हो गया, और चपलत्व जो है वह साधारण धर्म है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण उपमा है, यानी चारों उपमा के चारों अंग जहाँ हैं दैट इज कॉल्ड पूर्ण उपमा, है ना। तो पूर्ण उपमा यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक बार पुनः देखिए, मधुरः सुधावद अदरः पल्लव तुल्यो अति पेलवः पाणी चकित मृग लोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्या। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में और तीसरा हमारा पूरा वाक्य पूरा हो गया। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं। पूर्ण उपमा के मुख्य भेद। पूर्ण उपमा के दो मुख्य भेद हैं, कैसे, श्रुति पूर्ण उपमा और आर्थी पूर्ण उपमा, है ना। अब यहाँ पे जो बात कही गई कि श्रुति, तो श्रोत्री कैसी, कि श्रुति अर्थात सुनने से ही जहाँ पर आपको बात समझ में आ जाए तो वह कौन सी हो रही है, श्रुति उपमा होगी, है ना। और जहाँ अर्थ करने पर उसकी बात समझ में आ जाए, होगी क्लियर, कोई व्यंग नहीं होगा, कोई आक्षेप नहीं होगा, कोई विधर्मता नहीं होगी, लेकिन अर्थ करने पर उसका उपमा समझ आए तो वह आर्थी पूर्ण उपमा होती है। अब देखिए यहाँ इन्होंने श्रुति यथेव, अब श्रुति पूर्ण उपमा, तो श्रुति यथेव वा शब्दा इवार्थो वावतिर यदि, क्या कह रहे हैं कि देखिए जहाँ यथा इव या वा शब्द हो अथवा, क्या हो, जहाँ यथा इव अथवा वा शब्द हो अथवा तत्र तस्यैव, इस सूत्र से इव शब्द के अर्थ में षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत से वति प्रत्यय किया गया हो, वहाँ श्रुति उपमा होती है। तो श्रुति से श्रुति, तो एक तो मैंने सीधा सीधा अर्थ बताया कि भाई जो ऐसी हो, कि ये इसका पारिभाषिक अर्थ है। देखिए, तो दीर्घ वा, जो वा है, वा ऐसे वा शब्द की तरह ही कहीं कहीं व शब्द भी उपमावाचक देखा गया है। और आर्थी पूर्ण उपमा किसे कहते हैं, कि आर्थी तुल्य समानाद्या तुल्यार्थो यदि यत्र वा वति, क्या कह रहे हैं कि आर्थी तुल्य समानाद्यास तुल्यार्थो यत्र वा वति, जहाँ पर तुल्य, समान आदि जो शब्द हैं या फिर तुल्यार्थक वति प्रत्यय होने से आर्थी उपमा होती है। देखिए, चूंकि ये जो अलंकार हैं, है ना, ये कैसे चल रहे हैं, ये
अर्थालंकार हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जो हम पद्य पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, उसमें से अलंकार छांटना, अलंकारों का निर्धारण करना तो बहुत आसान कार्य नहीं होता है ना। उसके लिए हमको जो श्लोक का अर्थ करना है वह आना चाहिए है। तो अब जैसे कहाँ वती प्रत्यय होने से भी कहाँ तुल्यार्थक है, कहाँ वत है, ये सब बातें हमें स्पष्ट होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जो पूर्ण उपमा है इसके 6 भेद हो जाते हैं। पूर्ण उपमा के 6 भेद कैसे होंगे कि देखिए, एक तद्धित, दूसरा समास और तीसरा वाक्य। 2 हमने अभी पढ़े थे, अभी 2 हमने कौन से पढ़े थे, श्रौति और आर्थी। ठीक है, अब ये श्रौति और आर्थी दोनों कैसे कैसे होंगे कि तद्धित के आधार पर, समास के आधार पर और वाक्य के आधार पर जब बढ़ेंगे तो 2 × 3 = 6। तो पूर्ण उपमा के कितने भेद हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। कैसे कैसे, तद्धित, समास और वाक्य के आधार पर श्रौति और आर्थी, ये दोनों उपमाएं कितनी हो गई, 6 प्रकार की हो गई। तो बात अभी पूर्ण उपमा की चल रही है, लुप्त उपमा की बात नहीं चल रही है। तो पहले हम पूर्ण उपमा के भेद और पूर्ण उपमा को ही स्पष्ट कर रहे हैं। तो पूर्वोक्त यानी पहले जो बताई गई श्रौति और आर्थी, ये दोनों उपमाएं जो हैं वह कैसी हुई, तद्धित, समास और वाक्य इन तीनों में होती हैं। और इस प्रकार पूर्ण उपमा के 6 भेद होते हैं। तो देखिए 6 भेद अब हम लिख के भी देख रहे हैं कि कैसे ये 6 भेद हैं। देखिए, तद्धितगत श्रौति पूर्ण उपमा, समासगत श्रौति पूर्ण उपमा, वाक्यगत श्रौति पूर्ण उपमा। अब तद्धितगत आर्थी पूर्ण उपमा, समासगत आर्थी पूर्ण उपमा, वाक्यगत आर्थी पूर्ण उपमा। अब जो हमने यहाँ पूर्ण उपमा के 6 भेद पढ़े हैं, ये हम देखिए आपको स्पष्ट बताएंगे कि कैसे कैसे ये हमारी उपमाएं, पूर्ण उपमाएं हो रही हैं। ठीक है, अब श्रौति पूर्ण उपमा एक उदाहरण हम दे रहे हैं। इसको आगे तीनों तद्धित, समास और वाक्य, यानी एक एक एग्जाम्पल तीनों में ही खरा उतर रहा है। देखिए, सौरभ अम्भो रुहोवन मुखस्य कुंभाविव स्तनौ पीनौ हृदयं मदयति वदनम तब शरदिंदु यथा बाले। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखिए कि तुम्हारे मुख का सौरभ, हे बाले, अर्थात हे बाले, तुम्हारे मुख का सौरभ कैसा है, कमल सा है। तो जैसे कमल के अंदर सौरभ है, वैसे ही हे बाले तुम्हारे मुख में है। और तुम्हारे स्तन, कुंभाविव स्तनौ पीनौ, तुम्हारे जो स्तन हैं वो कैसे हैं, कुंभ के जैसे पीन हैं। आगे, शरद इंदु यथा बाले, तो शरद इंदु यथा, शरद इंदु के, चंद्रमा के समान। तब वदनम हृदयम मदयति, तब हृदयम तुम्हारा जो, तब वदनम तुम्हारा जो वदन है, जो मुख है, वदन आज के समय में जब हम वदन का अर्थ लेते हैं तो वदन हम कहते हैं पूरे वदन को कह लेते हैं, कि संस्कृत साहित्य में जो वदन है वह मुख के लिए कहा गया है। ठीक है, तो तब वदनम हृदयम मदयति, तुम्हारा जो मुख है वह मेरे हृदय को प्रमत्त करता है, मदमस्त बना देता है। अब देखिए, इस उदाहरण में एक एक करके हम देखेंगे कि कहाँ पर तद्धितगत है और कहाँ पर समासगत है। श्रौति पूर्ण उपमा की बात चल रही है इस समय, ठीक है, और कहाँ पर वाक्यगत श्रौति पूर्ण उपमा है। क्लियर?
अब देखिए इस पद्य को हम एक एक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सौरभम अम्भोरुह वन मुखस्य, इतना पद हमने लिया। तो यहाँ अम्भोरुहस्यैव इस विग्रह में, अम्भोरुहस्यैव इस विग्रह में क्या करना है कि तत्र तस्यैव सूत्र से जो वति प्रत्यय है वह आया है। ठीक है, तो जो वति प्रत्यय है यह प्रत्यय तद्धित प्रत्ययों के अधिकार में होता है। अब तद्धित प्रत्यय के अधिकार में होने से यह तद्धित हो गया और साधर्म का वाचक है। अब यहां पर ये कैसा हो गया, क्योंकि वत है ना, वति वत किसका वाचक पहले ही बताया था, उपमा का वाचक है, साधर्म का वाचक है, औपम्यवाची है। तो कैसा है ये कि यह तद्धित के अधिकार में भी है और यह साधर्म का वाचक भी है। ठीक है, तो तद्धित गत उपमा हो गई। अब और क्या कि अम्भोरुह, यहाँ भी हमें पूर्ण उपमा चल रही है ना, पूर्ण उपमा के भेदों के अंतर्गत हम चल रहे हैं। तो देखिए अम्भोरुह ये उपमान हो गया। ठीक, मुख क्या हो गया, मुख इसमें उपमेय हो गया। सौरभ, सौरभ जो शब्द है वह साधारण धर्म है ना, सौरभ उसके अंदर भी है और ये कमल यानी कमल के अंदर भी सौरभ और मुख के अंदर भी सौरभ। वति प्रत्यय उपमावाचक होने से यह क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि तद्धित गत श्रौति पूर्ण उपमा है। ठीक है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय यहाँ है इसीलिए, और श्रोति है वत का प्रयोग हो रहा है। दूसरा पूर्ण उपमा है क्योंकि उपमा के जो 4 अंग हमने बताए कि उपमान, उपमेय, उपमावाची शब्द और साधारण धर्म, जब चारों जहां पर एक साथ होंगे तो पूर्ण उपमा होगी। तो इस पाद में देखिए कि सौरभ अम्भोरुह वन मुखस्य, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो रहा है, कौन सी हो रही है, तद्धित गत श्रौति पूर्ण उपमा। आगे बढ़ते हैं, समासगत श्रौति पूर्ण उपमा। इसका स्पष्टीकरण देखिए कैसे किया है कि कुंभाविव स्तनौ पीनौ, कुंभाविव है ना, तो स्तनौ कुंभाविव पीनौ, यहाँ जो कुंभाविव पद है इस पद में इवेन सह समासो विभक्ति लोपश्च, इवेन सह समासो विभक्त्य लोपश्च, विभक्ति लोप यानी विभक्ति का अलोप। तो इस वार्तिक से क्या होगा, समास और विभक्ति का अलोप होता है। एवं, ठीक है, विभक्ति का लोप होने से क्या हुआ, यहाँ पर समास और विभक्ति का अलोप होता है ना। तो यहाँ देखिए समास तो है ही है, अब आगे क्या है, कुंभ जो है वो उपमान है, स्तन क्या है किसके, हे बाले तब स्तन, तब तुम्हारे जो स्तन हैं वो स्तन कैसे हो गए, उपमेय हो गए। और कुंभ, कुंभ क्या हो गया, उपमान हो गया। इव उपमावाचक है और पीनत्व जो है वह क्या है, वह साधारण धर्म है। इस तरह से जो यह जो पूरा पद्य बोला जा रहा है इसका ये कुंभा विव स्तनौ पीनौ, यह जो पाद है ये कैसा हो गया, समासगत श्रौति पूर्ण उपमा का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए, वाक्यगत श्रौति पूर्ण उपमा का स्पष्टीकरण। देखिए इस 2 पंक्ति हम पहली पंक्ति दोनों पाद हम बोल चुके हैं। नीचे देखिए, हृदयम मदयति वदनम तब शरद इंदु यथा बाले, तो क्या कह रहे हैं कि शरद इंदु यथा ते वदनम, बाले संबोधन है तो हे बाले, शरद इंदु यथा ते वदनम हृदयम मदयति। यहाँ देखिए शरद इंदु उपमान है और वदन उपमेय है, यथा उपमावाची है और मस्त करना यानी प्रमत्त करता है, मदमस्त करता है, यह साधारण धर्म है। तो जैसे शरद ऋतु का जो चंद्रमा है वह क्या करता है कि मदयति प्रसन्न करता है ना, मदमस्त करता है, वैसे ही तुम्हारा यह मुख मेरे हृदय को आनंद दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक वाक्य पूरा हो रहा है, तो यह कैसी हो गई, वाक्यगत
श्रौती पूर्ण उपमा हो गई। इस तरह से अभी हमने जो पूर्ण उपमा के हम 6 भेद पढ़ रहे थे वो श्रौती के आधार पर हमने 3 कर लिए। कौन कौन से करे हमने, देखिए, तद्धितगत, अगला समासगत और अगला वाक्यगत। श्रौती पूर्ण उपमा ये 3 हमने कर लिए। अब इसके आगे तद्धितगत आर्थी पूर्ण उपमा, ठीक है, तो अब आर्थी चलेगी। श्रौती के 3 हो गए, अब आर्थी उपमा के 3 स्पष्टीकरण होंगे। तो देखिए यहाँ भी इन्होंने, आचार्य विश्वनाथ ने एक पद्य पूरा दिया है और उसमें जो पाद हैं उनके आधार पर एक में ही तीनों को स्पष्ट कर दिया है, ठीक है, तो एक ही पद्य में है। अब देखिए, मधुर सुधावद अधरः, मधुर सुधावद अधरः, कस्या तस्याः, तस्या कस्या नायिकायाः, नायिका के जो अधरोष्ठ है वह कैसा है, मधुर है। किसके समान मधुर है, सुधावत, सुधा के समान। तो तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, इस सूत्र से जो तृतीयांत सुधा शब्द से वती प्रत्यय हुआ है वह तद्धित है, ठीक है, तो तद्धित होने से तद्धित हो गया, है ना। अब आर्थी अर्थ करने से इसका हमें स्पष्ट हो रहा है, क्लियर। और सुधा जो है वह क्या है, उपमान है, सुधा के समान, अमृत के समान मधुर है। तो सुधा क्या हो रहा है यहाँ पर, सुधा उपमान है। अधर, कस्याः अधर, नायिकायाः अधर, नायिका का जो अधर है वह कैसा है, वह कौन हो गया, वह उपमेय हो गया, ठीक है। और वत उपमावाचक शब्द है और मधुरत्व जो है वह साधारण धर्म है। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सी हुई, तद्धितगत आर्थी पूर्ण उपमा हुई, ठीक है। तो तद्धित जो इसमें प्रत्यय है इसके होने से, और पूर्ण उपमा की आर्थी तो है, और पूर्ण उपमा क्यों है, क्योंकि इसमें चारों जो अंग हैं वे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट हैं। आगे देखेंगे समासगत आर्थी पूर्ण उपमा का स्पष्टीकरण, वही पद्य है लेकिन उसके आगे का पार्ट देखेंगे। पल्लव तुल्यो अति पेलवः पाणिः, पल्लव तुल्यो, पल्लव के समान, तस्याः पाणिः, उसके पाणी, उसके हाथ कैसे हैं, नए पत्ते के समान अति कोमल हैं। किसके, नायिका के। तो नायिका के जो हाथ हैं वह नए पत्ते के समान अत्यंत कोमल हैं। अब देखिए यहाँ पर कि जो तुल्यार्थ अतुलोपमाभ्याम तृतीयांतरस्याम, इस सूत्र से पल्लव शब्द के आगे षष्ठी विभक्ति हो रही है ना। तो पल्लवस्य तुल्यो, पल्लव के, तो षष्ठी सूत्र से यहाँ पर समास हो रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ पे समासगत हो गई, समास हो रहा है। अब आगे क्या है कि पल्लव जो है वह उपमान है और उपमेय क्या है, पाणी, यानी नायिका का जो हाथ है वह उपमेय है। तुल्य जो पद है वह क्या है, उपमावाची है। और अति पेलवः, अति पेलवः यानी पेलवत्वम, यानी जो पेलवत्व यानी जो कोमलता है ना। तो पल्लवत्व जो शब्द है, पेलवत्व जो कोमलता जो है वह साधारण धर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए यह समासगत आर्थी पूर्ण उपमा का स्पष्टीकरण हो गया। 5 हो गए, एक और देखिए। चकित मृगलोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्याः, ये कौन सी हुई, ये वाक्यगत आर्थी पूर्ण उपमा का स्पष्टीकरण होगा। देखिए कैसे कि उसके लोचन, नायिका के जो लोचन हैं वह चकित मृगों के लोचनों के समान चपल हैं। यहाँ नायिका के लोचन कैसे हैं, उपमेय हैं। मृग के लोचन उपमान है, सदृश उपमावाचक है और चपलत्व साधारण धर्म है। अतः यहाँ वाक्यगत आर्थी पूर्ण उपमा है। अब देखिए, अब जो मैंने आपको इतना समझाया है, आपको एग्जाम में कितना लिखना है,
मुझे तो पूरा समझाना ही है, क्योंकि आपको आना चाहिए, है ना। अब प्रश्न दूसरा है कि आपको एग्जाम में लिखना कितना है ना। पूर्ण उपमा, यदि पूर्ण उपमा ही पूछी जाएगी, यदि उपमा अलंकार का एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए, या उपमा अलंकार उदाहरण सहित उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो आपको क्या देना होगा, कॉपी में क्या लिखना होगा एग्जाम में, कि पहले आप उपमा अलंकार लिखेंगे और फिर यानी उपमा की परिभाषा लिख देंगे, उपमा अलंकार है, फिर उपमा अलंकार की परिभाषा जो सबसे पहले दी हमने, ठीक है। फिर उसके बाद उसका अर्थ, और आप एक उदाहरण, यानी बहुत शॉर्ट में आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं कि शाब्दी और श्रौती और आरती, उसके बाद इसके आधार पर 3 भेद होते हैं और 3 गुणा 2 करने पर 6, इस प्रकार ये भेद हो रहे हैं। और आप एक एग्जाम्पल इसका दे दीजिए, चाहे आप मधुर सुधावत अदरह दे दीजिए, और चाहे आप ये वाला दे दीजिए, सौरभम अम्बोह रुहवन मुखस्य। कोई सा भी आप एग्जाम्पल इसमें दीजिए, और एक देने के बाद उसका पूरा स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। भले ही आप इसमें तद्धित, वाक्यगत और ये ना लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा पूरा, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हमने दिया, ये देखिए, है ना, जैसे ये हमने दिया है पूरा इसमें उदाहरण। तो जैसे श्रौती पूर्ण उपमा का आप एक उदाहरण देना चाहें, या मधुर सुधावत अदरह का देना चाहें तो एक दे दीजिए, और उसका स्पष्ट करके जो उसके पार्ट हैं, मैंने जो उसके पार्टों में आपको करके बताया है पार्ट्स में, वैसे उन पार्ट्स में एक में ही आप इसको कर सकते हैं ना। ये जैसे हमने अर्थ लिखा है ना, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये अर्थ लिखना है, और इसके बाद ये जैसे यहाँ अम्बोरु पद में ये लिखेंगे दूसरा, और ये इतना सब नीचे की लाइन ना लिख के बीच बीच का आप इसमें दे सकते हैं जो मेन है। या फिर एक और उदाहरण जैसे मैंने आपको इसमें दिया है, पहले सबसे पहले जो उदाहरण दिया है, दिस इज परफेक्ट। एग्जाम के लिए आपको क्या करना है कि आप पूर्ण उपमा आप ये लक्षण दीजिए, उपमा अलंकार दीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए। मैं एग्जाम के हिसाब से इसलिए बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, लेकिन टीचर का काम है पूरा समझाना। तो मैंने पूरा समझाया। अब इतना सारा आप 175 मार्क्स का आपका पेपर है, तो पूरा तो आपको नहीं लिखना है, आपको सिलेक्टेड जो जितना लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा, और ये उसकी व्याख्या। ये इसकी जो परिभाषा के अंदर हम इसको बताएंगे क्या क्या इसके अंग होते हैं, ये बता दिया हमने। इसके बाद 2 भेद बताने के बाद आप इसका ये उदाहरण दीजिए, ये उदाहरण लिखिए, और इस उदाहरण का नीचे जैसे देखिए, उसका अधरोष्ट अमृत के तुल्य मधुर है, यहाँ ये ऐसा है, अगला ये ऐसा है। स्क्रीन पर साथ साथ दिख रहा है, मैं इसको बता रही हूँ ऐसे करके। तो तीसरे में उसके लोचन चकित मृगों के लोचनों के समान चपल है, ये यहाँ तक लिखे, अतः यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। दिस इज सफिशिएंट। बट भेद प्रभेद के साथ हमें पूरा बताना है, आपको भी पढ़ना है। आप ये सोचिए आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं है, पढ़ना आपको भी है, पर हमें एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी हमें बताना होगा आपको, क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि मैडम हम कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना। तो चाहे आप ये वाला एग्जाम्पल इस तरह से लिखेंगे, और चाहे आप ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है आपका, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं।